शादी की थी हमने इधर कबीर वाला में, तो उन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया। अच्छा जी। ये कितने दिन दुल्हन आपके पास रही है इधर? एक ही रात रही है। एक रात में आपने कोई हकूक ज़ौजियत अदा की? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैम खान हूं और आज हम खानेवाल के एक नवाही गांव शामकोट में मौजूद हैं, जहां अपनी नौइयत का एक अनोखा वाकया पेश आया। एक शख्स ने अपनी बीवी को अपनी बहन बताया और उसका आगे निकाह कर दिया, लेकिन हुआ कुछ यूं कि वो एक सोची समझी साजिश थी। वो औरत जो दुल्हन बन के मुतासरा फैमिली है इनके घर आई थी, वो अगले दिन ही यहाँ से चली गई और तकरीबन लाखों रुपए का चूना लगा के फरार हुई। हमारे साथ मुतासरा शख्स भी मौजूद हैं, उनकी फैमिली भी मौजूद है और उनके वालिद भी मौजूद हैं। हम उनसे उनकी ज़बानी सुनेंगे कि क्या वाकया पेश आया। जी जनाब। 10 तारीख को आशिक हुसैन और उसके साथ रिश्ता करवाने वाली औरत आई इधर हमारे घर में। उन्होंने बोला कि हम तुम्हारा रिश्ता करवाते हैं जी। तो 2-4 दिन ठहर के हम वहाँ पे गए। उन्होंने एक दूसरे को पसंद किया, कल बात हुई सब। फिर वो यहाँ हमारे घर में आए और आशिक हुसैन ने सारी जिम्मेदारी ली, जो सोना की भी और पैसों की भी, जो आगे। किहड़े महीने दे विच तुहानू तुसां जी वेखण रिश्ता गए हो? 12वें महीने में। 12वें महीने वेखण गए हो? हाँ जी। ते निकाह किहड़े महीने जो है? निकाह 12वें महीने दे 28 तारीख को। ते विच किहड़ियां चीज़ां तुसां मतलब दित्तियां उन्हां कोई तुहाडे कोल पैसे जेवर या कोई? साढ़े कोल पैसे भी लैन, जेवरात भी लैन। जेवर कितना लिया? तोला। अच्छा, 1 तोला जेवर लिया। ते पैसे कितने लैने? तकरीबन 2 लाख। अच्छा। उस तो बाद उन्होंने कहा भी जितनी जल्दी हो सकती है तुसी जेड़ा है साढ़े कोल कुड़ी लाई जाओ। अच्छा, ते ए मोड़ जेड़े तुसा रिश्ता वेखण गए हो उस तो कितने दिन बाद तुसा जेड़ा रुखसती करके ले आए हो? 31 तरीक नूं साडा वलीमा ही। अच्छा। ते 30 तरीक नूं उन्होंने आखिया भी साडी फौतगी हो गई ते कुड़ी नूं एक गड्डी लाओ ते ले जाओ। ए केड़ा पहले महीने दी 31 तरीक? पहले महीने दी। यानी कि तुसा एक महीने दे विच ही सारा तुसा रिश्ता वेख ही लिया? हां जी। ते सारे मामला तय हो के ते तुसा रुखसती भी करके ले आए? अच्छा, मोड़ उस तो बाद के होया जी? ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੁਬਹ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ। अच्छा, मोड़ उस तो बाद तुसा आगे उन्हां दे घर गए हो? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਦਫਾ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। जी नाजरीन, ये दुल्हा के वालिद साहब थे, मुतासरा शख्स हैं, और हमारे साथ ये कुरम शहजाद भाई भी मौजूद हैं जो दुल्हा थे और जिनके साथ ये बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद कुरम शहजाद। अच्छा, क्या वाकया पेश आया? जी, ये शादी की थी हमने इधर कबीर वाला में, तो उन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया। अच्छा जी। ये कितने दिन दुल्हन आपके पास रही है इधर? एक ही रात रही है। एक रात में आपने कोई हकूक ज़ौजियत अदा किए? नहीं, वो कह रही मेरी तबीयत खराब है। अच्छा, और फिर उसके बाद? वो सुबह वो आए हैं 2 लोग और साथ ही लेके चले गए। मैंने मना किया और उन्होंने। फिर आप गए हैं उधर जाके उनके घर जाके पता किया? पता किया है उन्होंने, आगे से और कह रहे हैं भेज रहे हैं कोई बड़ा बंदा आएगा। फिर हम बड़े बंदे को भी लेके गए हैं, तो उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा था। तो फिर जब उन्होंने टोरनी थी ना, लड़की देनी थी, तो एक रात पहले ही कॉल आ गई कि उसका ना भाई फौत हो गया एक्सीडेंट के साथ। अच्छा अच्छा। तो हमने उधर गए, जो उधर रहते थे उनसे पता करने पे इधर फौत की हुई है। तो वो उन्होंने कुछ नहीं बताया हमें। तो फिर हम वापसी आ रहे थे और जो फौत हो गया था ना, वो जिंदा था, वो हमने पकड़ लिया उधर वापसी पे। अच्छा, अब क्या मामला चल रहे हैं? आपने कोई FIR वगैरह जमा करवाई है या कोई मामला आगे बढ़े हैं? हाँ जी, सब कुछ करवाया लेकिन कुछ सुन ही नहीं रहा कोई। तो आप क्या अपील करेंगे मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से? और हमारे DPO साहब बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, उनसे क्या अपील करेंगे? यही कि हमें इंसाफ चाहिए, जो हमारा खर्चा हुआ है वो वापस हो जाए, और ये सब गैंग है तो इनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। जी, मुतासरा शख्स कुरम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना है कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमें और हमारी कोई डिमांड नहीं है, सिर्फ हमारे जो नुकसान हुआ है, जो हमारे साथ स्कैम हुआ है, इज्जत भी गई, इज्जत की भी नीलामी हुई, एहसास के साथ भी खेला गया, एक इंसानी जज्बात होते हैं उनको भी ठेस पहुंचाई गई, लेकिन
ان چیز کی بھرپائی کوئی نہیں کر سکتا، لیکن جو ان کا نقصان ہوا ہے پیسوں کا، زیورات کا، وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ سے بھی اپیل ہے، ہمارے ڈی پی او صاحب سے بھی اپیل ہے، اور متعلقہ حکام سے اپیل ہے۔ ہمارے ساتھ علاقہ مکین بھی اور رشتہ دار بھی ان کے موجود ہیں۔ سر، کیا واقعہ پیش آیا یہاں پہ؟ بچی پرنا کے لے آئے نے، ایک رات رہی ہے، دوسرے دن پتہ لگا جی وہ آئے نے پچھوں سے لے کے چلے گئے۔ جان تو بعد یہ گئے نے مگر لین واسطے انہوں نے اگوں انہوں گیڑا گوڑا دیتی رکھے، اج نہیں کل نہیں، اج نہیں کل نہیں۔ بعد سے پتہ لگا جی وہ انہوں دا بھائی جڑا فوت ہو گیا۔ جس لیے انہوں نے پتہ لگا یہ آپ جان گئے نے فوت کی تھے بھی، چلو فوت ہو جائے گا افسوس کرے گی، لیکن اگے جے جا کے دیکھا تو وہ بندہ زندہ پھر رہے۔ ٹھیک ہے، انہیں انہوں نال فراڈ کیتا، بہت بڑا فراڈ کیتا ہے۔ انہوں نے پکڑیا انہوں، پکڑ کے انہوں نے تھانے دے دیتا ہے۔ ایک تو یہ نہایت شریف لوگ ہیں، ہمارا ان کا تعلق جو باپ دادے سے آ رہا ہے، آج تک انہوں نے کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا، ہر کسی کی عزت کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے اور ان لوگوں نے بہت زیادہ فراڈ کیا ہے، سونا بھی لے گئے ہیں، پیسے بھی لے گئے ہیں۔ ایک رات وہ لڑکی رہی ہے ادھر، اس کے بعد اس کا ابو آیا، وہ اس کو لے کے چلا گیا، وہ سب کچھ لے کے گئی ہے۔ تو ڈی پی او خانیوال سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چاچا جان کو انصاف چاہیے، تو گزارش ہے کہ ہماری مدد کی جائے حکومت کی طرف سے اور ہمیں انصاف لے کے دیں۔ جی بہت شکریہ، آپ نے متاثرہ فیملی کا سارا جو معاملات ہیں، جو ان کے ساتھ فراڈ ہوا وہ سنا۔ اب ادارے کیا کرتے ہیں، اب حکومت کیا کرتی ہے، اب ہمارے متعلقہ افسران کیا کرتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے اپنی ذمہ داری یہاں پہ نبھا دی۔ سائم خان کے ساتھ ہمارے کیمرہ مین کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔